देखो हमारे गोविंद के जीवन में कितने कष्ट हैं, लेकिन फिर भी हमारे गोविंद सदैव मुस्कुराते रहते हैं। आप यदि मेरे गोविंद के आद्योपांत चरित्र को देखो, पूरा फ्लैशबैक, तो देखोगे कि भगवान कृष्ण के जीवन में जितने कष्ट आए हैं, विपत्तियां आई हैं, उतना किसी के सामान्य जीवन में आ ही नहीं सकती। जन्म ही कारागार में हुआ है। कहाँ हुआ है? जेल में, जिसके नाम से ही डरते हैं लोग। और अभी कुछ देर ही हुई है कि तुरंत लेकर के निकलना पड़ा। जब नंद बाबा यशोदा के घर में रहे हैं तो बार बार राक्षस आक्रमण कर रहे हैं, वहां भी चैन नहीं ले पा रहे भगवान। वहां पर भी लेकिन भगवान असुरों को मारते रहे और मुरली बजाते रहे, मुस्कुराते रहे। मेरे गोविंद हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहते हैं। जो गोविंद के भक्त हैं उनको भगवान से ये सीखना चाहिए। मेरे गोविंद को पता है कि कहाँ सुदर्शन चक्र है। मेरे गोविंद जानते हैं समस्त कष्टों में, परिस्थितियों में मुरली बजाते हैं, नृत्य कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान के ऊपर कोई विपत्ति नहीं आ रही, आती जाती है। भगवान असुरों का संहार करते हैं और इधर वंशी बजाकर गोपियों के साथ रास भी करते हैं। प्रेम से बोलो। हमें आपको सिखा रहे हैं कि कैसे जीवन जीना चाहिए। कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, कथा से हमें सीखना है। हमारी व्यथा हटनी चाहिए, मिटनी चाहिए। महाराज गोविंद जानते हैं जहां चलता था ना कुछ काम, तीर और कमानों से मेरे गोविंद जान जाते थे कि यहाँ पे शस्त्र नहीं काम करेंगे। जहां चलता था ना कुछ काम, तीर और कमानों से विजय नटवर की होती थी, वहां मुरली की तानों से। वहां पे मेरे गोविंद मुरली बजा देते थे, विजयी हो जाते थे। भगवान वृंदावन में जब तक रहे, असुरों के आक्रमण होते रहे और भगवान बंसी बजाते रहे और राक्षसों को मारते रहे। मथुरा आ गए तो जरासंध आक्रमण कर रहा है और इधर भी भगवान युद्ध कर रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। मथुरा में भी चैन नहीं पड़ा, द्वारिका पहुंचे हैं तो वहां पर भी महाराज चैन से नहीं बैठे हैं। द्वारिका में भी आगे आप देखोगे द्वारिका की लीला में कैसा कैसा कि पहला विवाह हुआ है द्वारिका में माता रुक्मिणी के साथ। पहला पुत्र है भगवान का प्रद्युम्न, 6 दिन का है भगवान का पुत्र, और शंबरासुर अपहरण करके ले गए। भगवान की मुस्कान वैसी की वैसी ही है। यही अंतर है हम में और भगवान में। आपने भगवान की कोई छवि मुंह लटकाए नहीं देखी होगी, सदैव मुस्कुराते, सदैव आनंदित, और हम आप ऐसे 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 ऐसे। प्रेम से बोलो। मेरे गोविंद उस समय भी वही प्रसन्नता की मुद्रा में हैं जिस समय उनके यदुकुल का विस्तार हो रहा है, विवाह हो रहे हैं, पुत्र पौत्र हो रहे हैं, और उस समय भी उसी मुस्कान को धारण किए हैं जिस समय यदुकुल का विनाश हो रहा है। प्रेम से बोलिए।